जय सिया राम। आज हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकल रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो सीधे हृदय को स्पर्श करती है, आत्मा को जगाती है। जय सिया राम। हाँ, आज हम श्री हनुमान जी की असीम महिमा और उनकी भक्ति की जो गहराई है उसकी पावन खोज करेंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये चर्चा होगी श्रद्धा की, विश्वास की। निश्चित रूप से श्री हनुमान जी तो स्वयं बल, बुद्धि, विद्या और निस्वार्थ भक्ति के स्वरूप हैं। उनकी कृपा का विस्तार तो अनंत है, महिमा अवर्णनीय है। हमारे पास जो सामग्री है आज, वो भी भक्ति, शास्त्र और श्री हनुमान जी की कृपा के कुछ गूढ़ रहस्यों पर ही केंद्रित है। कुछ संवादों के अंश हैं। हाँ, उनसे हमें पवन पुत्र के प्रति सच्चा समर्पण और उनकी पूजा का असली मतलब समझने में शायद मदद मिलेगी। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हनुमान जी की भक्ति जीवन में सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि शांति, निर्भयता, एक सही दिशा ला सकती है। हाँ, ये सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि उस दिव्यता को अपने अंदर महसूस करने की बात है। और हमारा लक्ष्य ये है कि हनुमान जी की शक्तियों को, उनके स्वभाव की विनम्रता को और सुंदरकांड, हनुमान चालीसा जैसे पाठों के महत्व को समझें। और सच्ची भक्ति का मार्ग क्या है, ये कैसे जीवन बदल सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और खासकर ये कि राम जी के प्रति उनकी जो अटूट निष्ठा है, वही उनकी शक्ति का मूल स्रोत कैसे है। बिल्कुल, और ये हमारे लिए क्या मायने रखता है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर आता है, क्या आप जानते हैं कि हनुमान मंदिर में 100 बार जय हनुमान कहने से ज्यादा असरदार सिर्फ एक बार जय सियाराम कहना क्यों है? हाँ, इसी तरह के कई रहस्य हैं। चलिए आज इन्हीं पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हनुमान जी का स्वभाव और उनकी राम भक्ति। कहा जाता है कि उन्हें अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता, संकोच करते हैं। हाँ बिल्कुल, मानस में है ना, निजगुण श्रवण सुनत सकुचाही। तो उन्हें प्रसन्न करने का सबसे सीधा, सबसे आसान तरीका क्या है? हाँ, क्या है? उनके आराध्य प्रभु श्री राम का नाम लेना या उनकी कथा कहना, बस। अच्छा, 100 बार जय हनुमान की जगह अगर एक बार भी दिल से जय सियाराम कह दिया तो हनुमान जी का ध्यान तुरंत आता है। वो खिंचे चले आते हैं जहां राम कथा होती है। ये तो अद्भुत है। ये उनकी विनम्रता और राम जी के प्रति जो अनन्य समर्पण है उसे दिखाता है। जैसे वो किष्किंधा कांड वाला प्रसंग। हाँ, जामवंत जी कितनी प्रशंसा करते हैं, उनकी शक्तियों का बखान करते हैं, पर हनुमान जी एकदम स्थिर, मौन। बिल्कुल। तब तक जब तक उन्हें ये याद नहीं दिलाया गया कि राम काज लगी तब अवतारा, कि भाई तुम्हारा अवतार तो राम जी के काम के लिए हुआ है। हाँ, जैसी ये सुना, वो अपनी शक्ति भूल ही गए थे जैसे। हाँ, वो पूरी शक्ति, पूरा पराक्रम, सब कुछ राम जी के काम के लिए ही है। यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है। जैसी उन्हें राम कार्य याद आया, तुरंत विशाल रूप धारण कर लिया। हाँ, सुनत ही भयो पर्वताकारा। उनकी शक्ति का स्रोत ही राम सेवा है। और ये राम नाम की शक्ति, ये भी कहा गया कि हनुमान जी हर सांस में, हर पल राम नाम ही लेते हैं। हाँ, चाहे शांत बैठे हों या समुद्र लांग रहे हों। जब वो लंका जाने के लिए ऊपर आकाश में पहुंचे तब भी बार बार रघुबीर संभारी, मतलब बार बार राम जी को याद कर रहे हैं। इसका कोई गहरा मतलब है? हाँ, ये बहुत गहरा संदेश है हम सबके लिए। जीवन में जब ऊंचाई मिलती है, सफलता मिलती है, पद मिलता है, तो अक्सर अहंकार आ जाता है। सही बात है। पर हनुमान जी सिखाते हैं कि जितनी ऊंचाई मिले उतना ही ईश्वर का स्मरण बढ़ाओ। राम नाम ही संतुलन देता है, विनम्रता देता है। और इसी से जुड़ा है वो निर्भयता और शरणागति का भाव। तुम रक्षक काहू को डरना। हाँ, जिनकी रक्षा हनुमान जी कर रहे हो उन्हें किसका डर। कहते हैं ना कि दुनिया के कितने भी गार्ड रख लो, असली रक्षक तो वही हैं। ये शरणागति का भाव मतलब खुद को ईश्वर पर छोड़ देना। बिल्कुल। जब भक्त ये मान लेता है कि मैं करने वाला नहीं हूं, मुझसे तो करवाया जा रहा है, जैसे गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हाँ, निमित्त मात्र बनो। तब ईश्वर खुद रास्ता दिखाते हैं, रक्षा करते हैं। हनुमान जी इसी शरणागति के, कर्तापन के अहंकार से मुक्ति के प्रतीक हैं। और उनकी सर्वव्यापकता, उन्हें वायु के समान, प्राण के समान बताया गया है। सत्य है, वो पवन तनय है, प्राणवायु। जैसे सांस बंद तो जीवन खत्म, वैसे ही हनुमान जी का चले जाना, वो हर कण में है। तो उनका अनुभव कहीं भी हो सकता है, नाम में, चित्र में। हाँ, या किसी अनुभव में, किसी संकट में अचानक मदद मिल जाए। वो अदृश्य रूप से हमेशा साथ है, बस हमें निर्मल मन से महसूस करने की जरूरत है। अब आते हैं सुंदरकांड पर, जो मानस का सबसे लोकप्रिय कांड है शायद। हाँ, बहुत लोकप्रिय। इसे सिर्फ मंगल नहीं, सकल सुमंगलदायक कहा गया है।
मतलब हर तरह का मंगल देने वाला। बिल्कुल। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। इसके महात्म्य में लिखा है सुंदर कांड सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। यहाँ हनुमंत गुणगान क्यों नहीं लिखा? फिर वही बात, हनुमान जी का स्वभाव, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहीं। अपनी प्रशंसा से संकोच। हाँ, तुलसीदास जी ये जानते थे अगर हनुमंत गुणगान लिखते तो शायद हनुमान जी खुद ही पूरा फल देने में संकोच कर जाते। अच्छा। पर जब उनके प्रभु राम का गुणगान होता है तो हनुमान जी खुद ही बहुत प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। ये उनकी भक्ति की विलक्षणता है। तो सुंदरकांड का पाठ करना और सिर्फ सुनना दोनों ही फायदेमंद हैं, जैसे भक्ति का पहला कदम श्रवणम बताया गया है। निश्चित रूप से पाठ करना तो बहुत अच्छा है, पर भक्ति शुरू तो अक्सर सुनने से ही होती है। ईश्वर की कथा, उनके गुण, भक्तों के चरित्र सुनना, ये भी सत्संग है। मन शुद्ध होता है। हाँ। और एक बहुत अच्छा सुझाव भी है जो कोई भी आजमा सकता है। रोजाना सुंदरकांड के सिर्फ 6 दोहे नियम से पढ़ें। सिर्फ 6? हाँ, इससे 10 दिन में पाठ पूरा हो जाता है और एक नियम बना रहता है। ये थिंग्स टू ट्राई का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। ये तो बढ़िया है। अच्छा, और रागों का प्रभाव? सुंदरकांड का पाठ अक्सर रागों में होता है, जैसे राग यमन में। हाँ, भारतीय शास्त्रीय संगीत और रागों में तो एक अद्भुत दैवीय शक्ति है। वो माहौल को पवित्र बनाते हैं, शांत करते हैं और सुनने वाले के मन को गहराई तक छूते हैं। राग यमन तो शाम का राग है ना? हाँ, कल्याण थाट का। बहुत मधुर, शांत और भक्तिमय माहौल बनाता है। जब कोई पवित्र पाठ सही राग, लय और श्रद्धा से हो तो असर कई गुना बढ़ जाता है। आजकल जो फिल्मी धुनों पर भजन बनते हैं, उनसे अलग होता है इसका प्रभाव। हाँ, बिल्कुल अलग। शास्त्रीय राग मन को ज्यादा स्थिरता और गहरी आध्यात्मिक अनुभूति देते हैं। सुंदरकांड की कथाएं भी अपने आप में प्रेरणा देती हैं, जैसे हनुमान जी का अशोक वाटिका में सीता जी से पहली बार मिलना। हाँ, वो प्रसंग अद्भुत है। पहले तो सीता जी डर जाती हैं वानर रूप देखकर। हनुमान जी सोचते हैं ब्राह्मण बन जाऊं, फिर कहते हैं राम दूत मैं माँ तो जानकी। हाँ, सत्य शपथ करुणा निधान की। फिर भी जब सीता जी का शक पूरी तरह दूर नहीं होता, वो अपना विराट रूप दिखाते हैं, कनक भूधराकार शरीरा, सोने के पर्वत जैसा। हाँ, उसे देखकर सीता जी का विश्वास पक्का होता है। ये छोटे छोटे प्रसंग हनुमान जी की बुद्धि, बल, विवेक, वाक्पटुता सब दिखाते हैं। वो परिस्थिति के हिसाब से रूप बदल लेते हैं, पर लक्ष्य एक ही रहता है, राम कार्य। चलिए अब हनुमान चालीसा पर आते हैं। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली स्तुति शायद। हाँ, और सबसे शक्तिशाली भी मानी जाती है। इसकी महिमा तो खुद चालीसा में लिखी है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा, मतलब भगवान शिव गारंटी दे रहे हैं। बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी सरलता। कोई भी कहीं भी किसी भी हालत में बस पवित्रता का ध्यान रखकर पढ़ सकता है। यात्रा में, घर में, ऑफिस में। हाँ, इसे रोज की आदत बनाना, कम से कम एक बार रोज पढ़ना बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये भी एक आसान सी थिंग टू ट्राई है। और यहाँ भी वही लॉजिक काम करता है जो सुंदरकांड में था। शुरुआत हनुमान जी की स्तुति से नहीं, राम जी के गुणगान से। बरनौ रघुवर बिमल जसु। हाँ, यही तो कुंजी है हनुमान जी को प्रसन्न करने की। पहले राम जी का यश, वर्णो रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी, फिर हनुमान जी की स्तुति। और जब हनुमान जी खुश हो जाते हैं तो फिर भक्त जो भी मांगता है। हाँ, चाहे सुरक्षा मांगे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, या कोई इच्छा पूरी करने को कहे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, वो सब सहज ही स्वीकार करके पूरा करते हैं। तो राम जी का गुणगान ही सबसे अच्छा रास्ता है। बिल्कुल। अच्छा, एक विषय है जिस पर थोड़ा भ्रम रहता है, बजरंग बाण। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें हनुमान जी को कसम दिलाई जाती है, या ये कोई तांत्रिक प्रयोग है। हाँ, ये धारणाएं हैं, पर स्रोत इन्हें सही नहीं मानते। पहली बात, हनुमान जी विद्यावान, गुणी, अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर है। वो ज्ञानी है, विवेकशील है। हाँ, उन्हें कोई दबाव डालकर कुछ गलत काम नहीं करवा सकता। बिल्कुल नहीं। वो वही करेंगे जो धर्म के अनुसार हो, न्यायपूर्ण हो और राम जी की इच्छा के अनुसार हो। तो फिर वो पंक्तियां जैसे इन्हें मारूं तो ही शपथ राम की, इसका क्या मतलब समझें? इसका गहरा आध्यात्मिक मतलब समझने की जरूरत है। यहाँ इन्हें मारू का मतलब बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे अंदर के दुश्मन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अच्छा, हमारे अपने विकार। हाँ,
भक्त बहुत पीड़ा से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मेरे इन अंदर के शत्रुओं को मारो, इनका नाश करो। आपको राम जी की कसम है। ये भक्त की पुकार है, हनुमान जी पर कोई दबाव नहीं। और वो ओम चम 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 चपल चलंता जैसे शब्द, कुछ लोग इन्हें तांत्रिक बीज मंत्र समझ लेते हैं। नहीं, ये तांत्रिक बीज मंत्र नहीं है। ये हनुमान जी के वेग, उनकी गति, उनके स्वरूप का एक काव्यात्मक वर्णन है। बजरंग बाण बहुत शक्तिशाली स्तोत्र है। इसे पूरी श्रद्धा से बिना डरे पढ़ा या सुना जा सकता है। और अगर कभी इसे पढ़ने के बाद कुछ छोटा मोटा बुरा हो जाए तो उसे सीधे पाठ से नहीं जोड़ना चाहिए। हो सकता है उस पाठ के असर से कोई बहुत बड़ी मुसीबत टल गई हो और वो छोटी सी परेशानी बनकर निकल गई। ये सब श्रद्धा और विश्वास की बात है। तो इन सब बातों का, सुंदरकांड, चालीसा, बजरंग बाण, इन सब का सार क्या है? भक्ति का असली मतलब क्या है? भक्ति का मूल आधार है ईश्वर के लिए निस्वार्थ प्रेम और पूरा समर्पण। पहला कदम, जैसे हमने कहा, श्रवणम है। ईश्वर की लीला, गुण, महिमा, भक्तों की कथा सुनना। सुनने मात्र से मन पवित्र होने लगता है। हाँ, अच्छी ईश्वर से जुड़ी बातें सुनना भी तो सत्संगी है। भक्ति की जो ऊंची अवस्थाएं हैं, आंखों में आंसू आना, रोमांच होना, नाचना, आजकल सिर्फ नाचने पे ज्यादा जोर लगता है। हाँ, पर असली चीज है हृदय का नाचना। जब ईश्वर के लिए प्रेम या कृतज्ञता या विरह का भाव बहुत बढ़ जाता है तो आंसू अपने आप आते हैं। प्रेम के आंसू? हाँ, परमानंद के। शरीर में रोमांच होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गला भर आता है और हृदय इतना मस्त हो जाता है कि शरीर खुद ही झूमने लगता है। बाहर का नाचना तो अंदर के उस आनंद की अभिव्यक्ति है बस। और ये भी कि भक्ति हमेशा सात्विक होनी चाहिए, डराने वाली नहीं। बहुत जरूरी बात। ईश्वर तो प्रेम और करुणा के सागर हैं। वो किसी का बुरा नहीं चाहते। भक्ति का आधार डर नहीं, प्रेम और विश्वास होना चाहिए। सात्विक भक्ति ही कल्याण करती है। हनुमान जी का एक गुण जो बार बार सामने आता है वो है उनकी विनम्रता। लंका चलाने जैसा काम करके भी तुरंत छोटे रूप में आ जाना। पुनि लघु रूप पवन सुत लयौ। ये हनुमान जी का सबसे महान गुण है और हम सबके लिए सीखने लायक। अतुलित बल के धाम हैं, ज्ञानी हैं, सिद्धियों निधियों के दाता हैं, पर अहंकार जरा भी नहीं। इतने बड़े बड़े काम करके भी हमेशा राम जी के दास बने रहे। हाँ, जीवन में कितनी भी सफलता मिले, शक्ति मिले, ऊंचाई मिले, विनम्र बने रहना, अपने असली स्वरूप को, अपने ईश्वर को ना भूलना, यही असली बड़प्पन है। युवावस्था में भक्ति की बात भी कही गई है कि ईश्वर को ताजे फल चढ़ाने चाहिए, बासी नहीं। ये बहुत अच्छी उपमा है। युवावस्था जीवन का सबसे ऊर्जावान समय है, ताजगी है, उत्साह है। इस समय को अगर भक्ति में, सेवा में, सुमिरन में लगाएं तो ये सबसे उत्तम भेंट है। बुढ़ापे का इंतजार क्यों करना? हाँ, हालांकि भक्ति कभी भी शुरू कर सकते हैं, पर जवानी की भक्ति नींव मजबूत करती है। आखिर में पंचमुखी हनुमान जी के स्वरूप पर भी बात हुई। इसका क्या रहस्य है? क्या ये सिर्फ तंत्र से जुड़ा है? नहीं, इसका संबंध मूल रूप से भगवान शिव से है, जिन्हें पंचानन कहते हैं, और हनुमान जी शिव के ही अवतार हैं। अच्छा, तो ये शिव तत्वों का ही विस्तार है। हाँ, ये 5 मुख शिव के 5 कार्यों या भावों के प्रतीक हो सकते हैं। कोई राम नाम जप रहा है, कोई मौन है, कोई कथा कह रहा है, कोई संसार देख रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है। ये उनकी चौतरफा शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। तो इसे नकारात्मक या तांत्रिक नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उनकी सर्वसमर्थता, हर दिशा में रक्षा करने की क्षमता का प्रतीक है। तंत्र तो खुद एक गहरा विज्ञान है, उसे गलत समझा गया है। हनुमान जी का हर रूप कल्याणकारी है। हमें वेश से ज्यादा चरित्र और कर्म को देखना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने सिखाया कि ये कुवेश साधु सन्मानु, वो वानर रूप में होकर भी पूज्य हैं। तो आज की इस चर्चा से हमने हनुमान जी की निस्वार्थ राम भक्ति, उनकी शक्ति का स्रोत, उनकी अद्भुत विनम्रता को और गहराई से समझा। हाँ, और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड जैसे पाठों की महिमा और उन्हें जीवन में उतारने के कुछ व्यवहारिक तरीके भी जाने, जिन्हें आजमाया जा सकता है। और सच्ची भक्ति का सार, निर्भयता, शरणागति, इन सब का असली मतलब महसूस करने की कोशिश की। और ये साफ हुआ कि हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे आसान रास्ता प्रभु राम की भक्ति और उनका नाम ही है। उनकी खुशी राम नाम में ही है। उम्मीद है इस बातचीत से हनुमान जी में हम सबका विश्वास और गहरा हुआ होगा और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नई शक्ति और प्रेरणा मिली होगी। बिल्कुल।
हनुमान जी की स्तुति में आता है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता। माता सीता ने उन्हें ये वरदान दिया है। हाँ। तो सोचने वाली बात ये है कि जब भक्ति इतनी आसान है, राम नाम और हनुमान जी का सहारा इतना शक्तिशाली है, तो हम इंसान उन सिद्धियों और निधियों से दूर क्यों रह जाते हैं जो उनकी कृपा से मिल सकती हैं? ये गहरा सवाल है। शायद जवाब हमारी अपनी शरणागति, हमारे विश्वास, हमारे समर्पण की गहराई में ही है। इसी विचार के साथ आज की ये दिव्य चर्चा यहीं रोकते हैं। जय सिया राम। जय हनुमान।